Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all to our channel Entire Tech Solutions. Today we will be starting first chapter of class 12th, which is the solid state. Now first of all we will discuss what is a solid. जो भी हम चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मोस्टली वो कैसी होती हैं, सॉलिड्स होती हैं, राइट. हमारी बुक्स हो गया, पेन्स, पेंसिल, हम जो फूड लेते हैं, जिस प्लेट में हम फूड लेते हैं, ठीक है, ये मार्कर हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ऑल जो है हमारे ये सारे हमारे कैसे हैं, सॉलिड है. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को समझना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे कि जो बेसिक चीज़ है अबाउट दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. तो मैटर जो है हमारा दैट इज मेजरली क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स विच आर first one is the solid state, second one is the liquid state and third one is the gaseous state. Now solid, liquids and gases, they can be differentiated on the basis of the arrangement of their constituent particles. In solids, the arrangement of constituents particle is very close. So these particles are very closely packed. सिंपल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर में हम टर्म यूज कर रहे हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, राइट. व्हाई? क्योंकि जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दीज कैन बी आइदर एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स. नाउ इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. In liquids, they are loosely packed, whereas in gases, these particles are very loosely packed. So, अगर हम solids की बात करें तो यहाँ पे हमारा intermolecular distance है, the distance between the two particles that is very small. यहाँ पे हमारा क्या है, appreciable होगा कुछ, और यहाँ पे क्या होगा हमारा the constituent particles, the intermolecular distance will be वेरी लार्ज. अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, मीन्स दो पार्टिकल्स जो है हमारे पास उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है. अब क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड है तभी तो ये एक साथ बैठे हुए, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे जो है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इट विल बी वेरी लार्ज या वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे वीक होगा और यहाँ पे वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो 2 टर्म्स हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज द रिजिडिटी एंड सेकेंड वन इज द फ्लूइडिटी. तो लिक्विड्स एंड गैसेस दे आर कलेक्टिवली नोन एज fluids, whereas solids are known as rigids. Now liquids and gases, why they are known as fluids? Because they have the tendency to flow. ठीक है, जैसे कि हमारा वाटर है या जो हमारा गैसियस स्टेट में एयर है, ठीक है, वो क्या करता है, फ्लो करता है. तो ये जो टेंडेंसी है दोनों का फ्लो करने का, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट. तो जो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे आर लूजली पैक्ड, सो इजीली दे कैन चेंज देयर पोजीशन, हेंस दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी. ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसफर हो सकता है. क्यों हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में ये प्लेस एम्प्टी वेकेंट स्पेस जो है हमारे पास प्रेजेंट है. तो इसीलिए जो है लिक्विड्स और गैसेस कैसे होंगे, फ्लूइड्स होंगे एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लूइडिटी. हाउएवर अगर हम सॉलिड्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है. स्पेस अवेलेबल नहीं है तो एक पार्टिकल आगे फर्दर कहीं और पे जाने के लिए अलाउड नहीं है. इसीलिए ये कैसे होंगे, दे विल बी रिजिड्स एंड द प्रॉपर्टी विल बी नोन एज रिजिडिटी. सो अगर हम सॉलिड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा, दैट द सॉलिड्स आर रिजिड्स एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल. दैट मीन्स ऑन अप्लाइंग प्रेशर देयर वॉल्यूम कैन नॉट बी डिक्रीज्ड.
However, liquids and gases are compressible. Liquids are somewhat compressible, whereas gases are highly compressible. क्यों है compressible? Same can be explained on the basis of the intermolecular distance or the arrangement of the constituent particles. नाउ इसमें बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है, तो अगर हम इस पर फोर्स लगाएं, इस पर प्रेशर लगाएं, तो किसी भी पार्टिकल के पास जाने के लिए कोई भी स्पेस वेकेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम फर्दर कंप्रेस छोटा नहीं कर सकते। हाउएवर लिक्विड पे अगर हम प्रेशर लगाएं तो बीच में क्या है, हमारे पास वेकेंट स्पेस है, उससे क्या होगा कि ये पार्टिकल्स जो है दे विल कम क्लोज टू ईच अदर और therefore the liquids will be compressible and the same goes for gases. Next property, first हो गया हमारा क्या, they are rigids and they are incompressible. Second property हमारा क्या होगा, that the intermolecular distance is very small. Third property क्या होगा, the intermolecular force of attraction is also very strong, right? So these are some of the general characteristics. Now next question we have is, why do some substances exist as solid while the other exist as liquids or gases? Now this thing depends upon two factors. First is the intermolecular force of attraction, and the second one is the thermal energy. Now if the intermolecular force of attraction is strong, that means intermolecular force of attraction is greater, that means the particles will be lying close to each other, that means the substance will be existing as solid. Now what is thermal energy? Thermal energy is the energy possessed by a substance by virtue of its टेम्परेचर। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर की वजह से किसी भी सब्सटेंस के पास कौन सी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कैसे, थर्मल एनर्जी से। फॉर एग्जांपल जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सब्सटेंस बाय वर्चू बाय सब्सटेंस या अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो उसकी जो एनर्जी होगी मूवमेंट के कारण, मोशन के कारण, उसको हम बोलेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली किसी टेम्परेचर की वजह से, कुछ हीट की वजह से किसी सब्सटेंस के पास जो एनर्जी है दैट इज डिफाइंड बाय थर्मल एनर्जी। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल्स को क्या करेगा, ये पास में रखेगा। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स विल बी लाइंग क्लोज टू ईच अदर। हाउएवर अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, इफ थर्मल एनर्जी इज मोर, तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है या मॉलिक्यूल्स जो है उनके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, दे विल बी लाइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो वो दूर दूर भागेंगे, एनर्जी है तो एक जगह पे मॉलिक्यूल जो है वो नहीं रुकेगा, एक जगह पे मॉलिक्यूल नहीं रुकेगा, मतलब कि दूर दूर जाएगा, दूर दूर जाएगा, मतलब इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा दैट मीन्स जो सब्सटेंस है दैट विल बी एग्जिस्टिंग एज आइदर लिक्विड्स, और अगर और ज़्यादा थर्मल एनर्जी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूँ आइस का एग्जाम्पल, तो आइस इज इन solid state. Now if I increase the temperature, ठीक है, टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर विच इज द लिक्विड स्टेट। इफ आई फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल कन्वर्ट इनटू गैस, राइट, यू कैन से वेपर्स विच इज द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी और सब्सटेंस जो है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड फर्दर इट विल कन्वर्ट इनटू गैस, राइट। तो इसके लिए हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है देन दी थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को पास रखेगा, थर्मल एनर्जी क्या करेगी, मॉलिक्यूल्स को दूर रखेगी। इसलिए कहते हैं हम कि ये जो दोनों हैं दे वर्क इन अपोजिट। नाउ अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब पार्टिकल्स क्लोजली लाई करेंगे, दैट मीन्स सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज
solid. And if intermolecular force of attraction is less than thermal energy, thermal energy ज़्यादा है मतलब molecules दूर दूर लाई करेंगे, molecules दूर दूर लाई करेंगे मतलब जो हमारा substance है that will be existing as liquids or gases.